भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जन्म से ही हम सभी लोग बराबर हैं, किंतु ज्ञान, दान, त्याग, करुणा और मैत्री से ही इंसान महान बन सकता है। अगर हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो कोई श्रेष्ठ और कोई नीच कैसे हो सकता है? अशिक्षा और गैर बराबरी हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। अरे सोच क्या रहा है? अंदर जा और घसीटता हुआ बाहर ले आ इसे। अरे नहीं नहीं, मैं इनके घर जाकर अपना धर्म का नाश नहीं करूंगा। अरे उसे घसीटता घसीटता बाहर लेके आ, तेरा शुद्धिकरण कर देंगे हम, नहला देंगे तुझे। हाँ नहला देंगे तुझे। लेके आ उसे बाहर, लेके आ उसे, लेके आ। देख क्या रहा है? लीजिए, आ गया शुद्धिकरण का उपाय। अब अंदर आइए और मुझे घसीट कर लेकर जाइए बाहर। हमारे समाज, सबके सामने घर में प्रवेश करोगे तो वो पाप कहलाएगा और वो पाप नहाने से धुल जाएगा। लेकिन एक औरत पर झूठा लांछन लगाकर ऐसा पाप मत दिया जाता है कि वो किसी भी चीज से नहीं धुल सकता। और कुछ कहो तो औरत की जात निकालते हैं। हमारा समाज बहुत सारी जातियों में बटा है, ऊंच नीच, औरत मर्द और ना जाने ऐसे कितने बंटवारे। और ये बंटवारों की खाई इतनी गहरी है कि ये कभी नहीं भर सकती। अरे खड़ा खड़ा इसका भाषण क्या सुन रहा है? पकड़कर खींचकर बाहर लेकर आ इसे, फिर हम बताते हैं इसे जाति के बंटवारे की असलियत। देखा, इतना कुछ होने के बाद भी इतना बढ़ बढ़ कर बोल रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने धर्म का नाश नहीं करूंगा। कैसे नहीं जाएगा? जाना तो तुझे पड़ेगा ही। तेरे घर का कीचड़ तुझे ही साफ करना पड़ेगा। तू अंदर नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे अरे कहाँ जा रहे? रुक, चलना पड़ेगा। अरे तू ही करेगा और कौन करेगा? आप रोइए नहीं। देख लिया आप लोगों ने, आ गए यहाँ से निकलकर मरने के लिए किसी दूसरी जगह ले जाने। जीने के लिए कोई अच्छी जगह बताते, तुम खुशी खुशी चली जाती। दीदी, दीदी चुप हो जाइए, मत रोइए। वैसे भी सब जात और धर्म की मर्यादा हम स्त्रियों पे ही टिकी है। इतने जाड़े में घर से निकाल दिया, सोचा भी नहीं कि एक अकेली औरत रात में कहाँ जाएगी। इतने से संतुष्ट नहीं हुए तो जहां मुझे शरण मिली है वहां से भी निकालने आ गए। अब दुखी मत होइए, रोइए मत। दीदी, अब जब तक चाहिए यही रहिए। हाँ, और आप चिंता मत करिए, ठीक हो जाएगा। इसे अपना ही घर समझिए। सुनो सब लोग, ये लोग इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे फिर से।
बाला, आनंद, मंजुला, तुलसा, भीवा, गंगा, हम सबको मिलके काकी का ख्याल रखना है। हाय। देख, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये सिर्फ तेरे परिवार का मामला नहीं रहा, ये हमारे पूरे समाज का मामला हो गया है। अरे हमारे रहते हुए तेरी औरत उसके घर पे रह रही है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो इतने सामर्थ्यवान हो गए हैं कि हमारी बहू बेटियों को शरण देंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो तू है हमारी जात पर, हमारे समाज पर और हमारे मर्द होने पर। तुझे जाना ही होगा। मैं अब नहीं जाऊंगा। अरे तुम लोगों के कहने पर कोशिश की ना, ऊपर से वो भीमराव का बच्चा बीच में आकर ज्ञान की बातें देने लगा, सारा मामला खराब कर दिया। पित्ती सा छोकरा जब देखो तब भाषण देने लगता है। देखो लल्ला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। अगर परसों तक तुमने कुछ नहीं किया ना तो तुम्हें तुम्हारे बच्चे और बाप समेत जात बाहर कर देंगे और उस सकपाल के घर के बगल में बसा देंगे। 2 दिन, समझे? चल। भीम, 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 भीम चल ना। वो सोनार का लड़का तुम्हें बुला रहा है। मुझे? हाँ तुम्हें। चलो आराम से। रुक जाओ। आई, वो सोनार के बेटे ने भीम को बुलाया है। नहीं जाएगा भीवा। बता देना उसे कि उसे चोट लगी है, नहीं आएगा। दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? ढंग से चल भी नहीं पा रहा है वो, कैसे जाएगा वहां? जा तू चुपचाप जाके बैठ जा। और ये लड़का क्यों बुला रहा है तुम्हें? ये तो उन्हीं में से एक है ना जो तुम्हें स्कूल में तंग करते हैं, पढ़ने नहीं देते, साथ में बैठने भी नहीं देते। नहीं जाएगा, बता दे। चला जाता हूँ, देख के आता हूँ। क्या पता कुछ जरूरी काम हो। हाँ, स्कूल तो एक ही है ना, क्या पता उससे भीम से कोई जरूरी काम हो। अभी आता हूँ आई। चल फिर। अरे अरे सुनो तो। वो अच्छे लोग नहीं है भीवा। गंगा जरा रोटियां देखना, मैं अभी आई। आराम से भी। क्या हुआ? क्यों बुलाया है? वापस धक्का देना है क्या? नहीं। तो फिर क्यों बुलाया है? तुम गरीब हो ना? हाँ तो रुको। ये कोट रख लो, बहुत महंगा है। हमारी जात के लोग इसे पहनते हैं। ये पहनकर भोज में जाओगे ना तो कोई भी तुम्हें देखकर नहीं कहेगा कि तुम कौन सी जात के हो, वरना सब तुम्हें भगा देंगे वहां से। नहीं चाहिए कोट। नहीं चाहिए कोई कोट, चाहे वो हमें भगाए या ना भगाए। हाँ, मेरे पास जो कपड़े हैं वही पहन के चला जाऊंगा। और शुक्रिया कि ये देने के लिए तुमने मुझे बुलाया। रख लो ना भीमराव, इसे रख लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। वैसे भी भीवा किसी को माफ किए बिना नहीं रहता, लेकिन कोट नहीं लेंगे। क्या पता तुम कल को इससे ही चोर साबित कर दो। अगर चोरी साबित करना होता तो मैं कक्षा में अपनी कॉपी इसके बस्ते में डाल के भी कर सकता था। ये तो मेरे लिए आसान होता ना। रख लेना भीमराव, मैं दिल से कह रहा हूँ। रखूंगा नहीं, खुद पहना सकते हो तो पहना दो।
वीवा, आई इतने प्यार से दे रहा है और तुम ही तो कहती हो ना कि कोई कुछ प्यार से देता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। पहना दो। कोट पहनाने में तुम्हें मुझे छूना नहीं पड़ेगा। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे वीवा, एक बात बता, उस लड़के की ऐसी क्या गलती थी कि कोर्ट दे के माफी मांग रहा था? कक्षा में बैठने नहीं दिया इसलिए इतनी बड़ी माफी? तो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? मैं छुपा रहा था लेकिन अब नहीं छुपाऊंगा। पता, उसने मुझे धक्का दिया था। इस लड़के ने? तू यही रुक, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। आई रहने दो ना, उसने मुझसे माफी तो मांग लेना। अब चलो घर। ये कोट देने का क्या मतलब हुआ? तुम हमसे दोस्ती करना चाहते हो? नहीं, हम कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। पर तुमने तो भीम को अपना कोट भी दे दिया और उससे माफी भी मांग ली। वो तो मैंने पश्चाताप कर लिया क्योंकि मैंने भीम को धक्का दिया था। असल में कोई भी ऊंची जात का लड़का तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकता है। लेकिन सुरेंद्र ने तो हमारे साथ दोस्ती की थी और वो भी तो ऊंची जात का था। नहीं, मैं उस लड़के की तरह बहादुर नहीं हूँ कि मैं अपने बाबा से मार खाकर भी तुम्हारे साथ रह सकूं। हम कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। भीमराव को मैंने धक्का देकर गलती की थी, इसीलिए कोट देकर पश्चाताप कर लिया। अगर हम चाहे तब भी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। बाबा जैसे लोग, सुरेंद्र के बाबा जैसे लोग हमारी और तुम्हारी दोस्ती कभी नहीं होने देंगे। अरे भीम, तू कोट को ऐसे घूर घूर कर देखेगा तो वहाँ लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये किसी और का कोट है। और नहीं तो क्या, अंग्रेजों को ज्यादा बुद्धि होती है। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं देखूंगा। अच्छा भीम, ऐसा सोच कि मैं अंग्रेजी अफसर हूँ, तो मेरा अच्छे से अभिवादन कर और आई बाबा का परिचय करवा। ये बाला, इसको ठीक से मराठी तो बोलनी आती नहीं है, आया बड़ा अंग्रेजी अफसर बनेगा। और कौन से अंग्रेजी अफसर ऐसे बैठते हैं? सटाप। गुड। सिस्टर्स, ब्रदर्स, मदर्स, बुआस एंड बीम्स। सटाप। 2
जो तुमसे कहा गया। गुड इवनिंग सर। ये है मेरी आई भीमा बाई सकपाल और ये है मेरे बाबा रामजी सकपाल। और बस? अरे बोलने के बाद वहीं पर ही खड़ा रहेगा या जाकर कहीं पर बैठेगा भी? बाला भैया, मुझे क्या पता कि वहाँ कुर्सियाँ कहाँ लगी होंगी और सब लोग वहाँ बैठे होंगे कि खड़े होंगे। तो परेशान मत करो। भीम सही कह रहा है। वहां जाके देखा जाएगा कैसे बैठे कैसे उठे। भीमा भाई, ये कपड़े तुम्हारे लिए, मेरे लिए और भीम के लिए लेके आया हूं। बाकी सभी के लिए तनख्वाह होते ही लेके आऊंगा। अरे बाप रे, समय तो बहुत कम है। दीदी, आज रात में ही सीने पड़ेंगे। भीम, इधर आ। ये कोट। अरे बाबा, वो सोनार का बेटा है ना, उसने भीम को अपना कोट दिया है और कहा है कि यही कोट पहन कर जाना। अच्छा है, लेकिन तुमने लिया क्यों? वो तुम्हें पसंद नहीं करता, हमेशा तुम्हारे साथ झगड़ा करता रहता है। बाबा, आप ही तो कहते हो ना, जिस तरह बुरे बर्ताव का विरोध करना चाहिए, वैसे ही अच्छे बर्ताव का स्वागत करना चाहिए। बाबा, वो बहुत प्यार से ये कोट दे रहा था। हमने उसे मना भी किया तो वो बहुत आग्रह करने लगा, पर हम उसे मना नहीं कर पाए। अरे मंजुला, तुलसा, गंगा, चलो उठो, खाना बनाने की तैयारी करो। तुम लोगों की आई तो आज उठने वाली है नहीं, वो तो आज पूरी रात बैठकर कपड़े ही सिलने वाली है। और मैं लिखने जा रहा हूँ जो मुझे वहाँ बोलना है। अरे दीदी, आप सी भी लेती है? हाँ, मैं बच्चों के लिए सीती थी ना। अरे भीम, कितनी देर से लिख रहा है? वक्त तो लगेगा ना, सोच सोच के लिख रहा हूँ। उसे लिखने दे, तो मेरे साथ चल। लिख बेटा। हरा हुआ? हाँ, मैं यहाँ पे थाली परोसती हूँ। बाबा, बाबा, बाबा सुनो ना, आप तो सूबेदार रह चुके हो ना, तो आपके सामने भी ऐसी कई भोज हुई होगी ना? हाँ, होते थे ना, हमेशा ऐसे बड़े बड़े भोज हुआ करते थे। वहाँ क्या क्या होता था? बड़े बड़े लोग आते हैं, बढ़िया खाना होता है, और क्या होगा। अरे खाना तैयार है, आ जाओ तुम सब। हाँ। दीदी, आप खाना खा लीजिए। और आप? मैं खत्म करके खाती हूँ ना। ठीक है। क्यों, आपको खाना नहीं खाना? नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है कि घबराहट हो रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। मुझे भी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा। पता है भीमा भाई, पोस्ट सूबेदार की थी तब ऐसे कई भोज देखे थे। ड्यूटी करते वक्त जब बच्चों के साथ उनके माँ बाप को देखता था तो सोचता था कि क्या कभी मैं और तुम अपने बच्चों के साथ ऐसे ऐसे किसी भोज में जा पाएंगे। उस समय सोचकर भी डर लगने लगता था कि सपने हैसियत के बाहर तो नहीं देख रहा हूं ना। जो सपने अपने ढंग से देखे भी नहीं थे,
वो कल पूरे होने वाले। हाँ, लेकिन सच कहूं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। मतलब सोचिए, वहां इतने अंग्रेजी अफसर होंगे, बड़े बड़े, और मुझे देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है ठीक तरह से उनके सामने खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी मैं। खड़ी हो जा। हाँ, खड़ी हो जा। सोच क्या रही है? खड़ी हो जा। अब सोच, वहां पर सारी अंग्रेजी हुकूमत बैठी है, और हमें अपने बच्चे के साथ उनके पास जाना है। तो तुम मेरा हाथ जोर से पकड़ोगी, फिर तुम्हें हिम्मत मिलेगी, और फिर इस गर्व के साथ चलना कि हम भीम के मां बाप हैं। चले?